सो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के। होप आप सब लोग मस्त होगे और मजे कर रहोगे अपनी जिंदगी में। तो गाइस मैंने बोला था आज आपके लिए आएगा सबसे हटके यूनिक कंटेंट। तो गाइस आज मैं आपके लिए आया हूँ, आपका ऋतिक भाई आपके लिए लिया स्टोरी टेलिंग वीडियो। गाइस ये हमारी सबसे पहली स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है जो कि बहुत ही मजेदार होगी और अमेजिंग होगी। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक। और ऐसी और भी मजेदार वीडियोस के लिए, बेसिकली इसके पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी मुझे एंड में पक्का बताना। और वीडियो को याद से चैनल को याद से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो गाइस चलो अब अपनी स्टोरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस। तो दोस्तों अपनी स्टोरी बेसिकली वहां से चालू होती है। हम टाइम में बैक जाते हैं 2023 नवंबर। ये स्टोरी बेसिकली होने वाली है हमारे एक स्पेशल खास दोस्त के ऊपर जिनका नाम है बंकू भैया। हाँ भाई, वो भूतनाथ वाले बंकू ही भैया। गाइस किसी को ऐसे स्टोरी में पर्टिकुलर उसका नाम लेना मुझे ठीक नहीं लगता कभी भी किसी स्टोरी में, तो हम बेसिकली बंकू भैया ही रखेंगे उसका नाम अपनी स्टोरी के लिए जो भी आज हम स्टार्ट करने वाले। तो गाइस अब हम चलते हैं टाइम बैक, मतलब हम टाइम में वापस चलते हैं। अब हमारे बंकू भैया होते हैं 10th क्लास में, 2023 का साल होता है, नवंबर का टाइम होता है। बंकू भैया तब तक थे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, 80% वो मार्क्स हर एग्जाम में लाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ भाई, अब 10th क्लास में आए बंकू भैया, उनमें आई नई नई जवानी का जोश। अब धीरे धीरे बंकू भैया अब थोड़े हमारे लड़कियों की तरफ होने लग गया अट्रैक्ट। अब नवंबर का महीना आया, तब तक बंकू भैया थे काफी अच्छे पढ़ाई में, बैडमिंटन भी खेलते थे, अपने फिटनेस पे भी ध्यान देते थे। नवंबर के महीने में आगे बंकू भैया की मम्मी ने छुड़वा दिया उनका गेम कि भाई अब तू पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरा पढ़ाई पे ध्यान देने का टाइम है। तो बंकू भैया ने भी भाई छोड़ ही दिया कि चलो अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते। लेकिन बंकू भैया ने जैसी ये सब चीजें छोड़ी, वो लड़कियों से अट्रैक्ट हो रहे थे। अब बेसिकली बंकू भैया को एक लड़की आ गई पसंद। अब पसंद भी भाई कौन आई, उस स्कूल की डायरेक्टर यानी प्रिंसिपल की बेटी पसंद आ गई बंकू भैया को। लेकिन वो बंकू भैया को कतई भाव नहीं देती थी भाई साहब, बंकू भैया को भाव नहीं देती थी वो। लेकिन बंकू भैया उसके पीछे पागल थे, अपनी फैंटेसीज बनाने लग गए, कुछ सोचने लग गए, 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीता, दिसंबर का महीना, बंकू भैया के पहले प्री बोर्ड्स आए। प्री बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि बंकू भैया का ध्यान पढ़ाई में नहीं था भाई, लौंडियाबाजी में ध्यान था बंकू भैया का। तो गाइस फिर बंकू भैया धीरे धीरे उसकी फैंटेसीज में इतना खो गए कि अपनी पढ़ाई को टाइम ही नहीं दे पा रहे। गाने चलाते, उनकी फैंटेसीज में ध्यान देते बस, और मौका ढूंढते कि उन्हीं से बात हो, उस लड़की से बात हो जाए बस कैसे ना कैसे। वो लड़की उसे भाव नहीं देती थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते। ऐसे करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे फिर आ गए जनवरी का महीना। जनवरी के प्री बोर्ड्स फिर खराब होने दे। लेकिन बंकू भैया के पहले 3 पेपरों के बाद क्या हुआ, बंकू भैया को आ गया माइनर फ्रैक्चर, अपने हिप बोन के एरिया में माइनर फ्रैक्चर आ गया बंकू भैया को। फुटबॉल खेलते हुए स्कूल में पेपर देके फुटबॉल खेलने निकले स्कूल में, और आगे उन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर, गिर गए बंकू भैया। फिर बंकू भैया सोचा अरे भाई साहब बच गया यार, मैं तो भाई 3 पेपर रह गए मेरे, अब क्या ही देखेंगे मेरे घर वाले मेरा रिजल्ट। उस टाइम वो बच गए। फिर क्या हुआ, बंकू भैया की आ गई बहन की शादी। उन्हें पता चला कि पेपरों के बीच में उनकी बहन की शादी, उनकी कजन बहन की शादी। अब बंकू भैया हो गए और इंटरेस्टेड कि चलो भाई अब बहन की भी शादी, अब एंजॉयमेंट। लेकिन बंकू भैया ये भूल गए कि अरे उनके बोर्ड्स के पेपर है भाई, बोर्ड्स के पेपर। तो डिस्ट्रैक्शन भाई इतना ऊपर तक चला जाता कभी कभार हमारे दिमाग के कि हम ये भूल जाता कि हमारा टास्क क्या था भाई, हमारा गोल क्या था। बंकू भैया शादी में, उस लड़की की फैंटेसीज में और बातों में इतना उलझ गए कि भूल ही गए कि भाई उनका मेन गोल बोर्ड एग्जाम्स थे। फिर होना क्या था, हमारे बंकू भैया भाई साहब अपनी फैंटेसीज में रहे। सर्दियों की छुट्टियां भी उन्होंने खराब कर दी, सारे काम करे किस चक्कर में, जो बच्चा नवंबर तक 80% था उसको डाउनफॉल नवंबर में स्टार्ट हो ले, नवंबर की यूटीज में 80% लेने के बाद। तब तक थे उसके हाफ ईयरली में 88 आते थे, अब उसका हो गया डाउनफॉल चालू एक लड़की के चक्कर में। तो गाइज ये हमारी वीडियो का बेसिकली पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन, जो हमारी टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल, डिस्ट्रैक्शन ऑफ जेंडर। ये बेसिकली जेंडर स्पेसिफिक नहीं कि लड़का है लड़की, लड़का लड़की, कोई भी देखो भाई, लड़कियों को भी होता है लड़कों से, लड़कों को भी लड़कियों से। तो भाई बेसिकली अब हमारे बंकू भैया अपनी डे ड्रीमिंग में अपनी फैंटेसीज बना रहे। फिर ऐसे करते करते उन्होंने भाई अगले दिन बंकू भैया का बोर्ड का एग्जाम, सबसे पहला हिंदी का एग्जाम, पहले दिन बंकू भैया गाने लगा के मजे कर रहे, उन्हें कोई चिंता नहीं, उनका बोर्ड एग्जाम है। गाने लगा रहे, फैंटेसी सोच रहे, अपने आप को हीरो की जगह इमेजिन कर रहे बस।
और पेपर दे के आके फिर होगी उनकी बहन की शादी। तब तक उसमें पूरे 4-5 दिन उन्होंने एंजॉय किया। उन्होंने 6 दिन बाद बोर्ड का पेपर, 5 दिन उन्होंने एंजॉयमेंट में निकाल दे। 1 दिन की तैयारी में वो दे के इंग्लिश का पेपर। अब धीरे धीरे करते करते ऐसे बंकू भैया अपनी फैंटेसीज में इस हद तक खो गए कि अपने डिस्ट्रैक्शन को नहीं बना पाए भाई। एक बंकू भैया को चढ़ गया जवानी का जोश, कह सकते हैं आप जवानी का जोश इन द सेंस कि बंकू भैया थोड़े से हमारे बदमाशी लाइन में आ गई। या गाइस, बदमाशी, वीकेंड से बदमाशी। अब बंकू भैया थे हरियाणा से। हरियाणा में एक आदत कॉमन होती है बच्चों में, नई नई जवानी यानी बदमाशी। फिर हमारे बंकू भैया भाई साहब थोड़े से बदमाशी लाइन में उतरने के सेंस सस्ती बदमाशी। इंस्टाग्राम खोलना, अपनी गाड़ियों के साथ, दोस्तों के साथ उल्टे सीधे पोस्ट डालना, उल्टे सीधी स्टोरी डालना, उल्टी सीधी रील बनाना। और असल में कुछ नहीं होता भाई, 2 दिन के जवानी के जोश से तुम कहीं हाथ पैर तोड़वा के एक तरफ हो जाते हो अलग से। लेकिन फिर भी बंकू भैया नहीं माने। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे। बंकू भैया के दोस्त उन्हें बहुत समझाते थे कि भाई तुम ऐसे मत करो मत करो, पर बंकू भैया नहीं माने। भाई मैं नहीं मानता, मैं तो करूँगा। बंकू भैया के डिस्ट्रैक्शन के पार्ट 2 बने सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में वो बदमाशी देख के भाई एल्विश यादव को देख के बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए, और दूसरा उस लड़की को देख के। तो बंकू भैया के सिर पे चढ़ गया डिस्ट्रैक्शन। वो भूल गए कि उनका फाइनल गोल था पढ़ाई। उन्हें पढ़ाई करनी थी या उन्हें अपने स्पोर्ट्स में जाना था। स्पोर्ट्स में भी वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते थे, क्रिकेट अच्छा खेलते थे, फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे। बट वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक छूट गया, पढ़ाई से ताल्लुक छूट गया, अपना शरीर खोते जा रहे थे और लड़की के पीछे डिस्ट्रैक्ट थे। लड़की उन्हें भाव भी नहीं दे रही थी, बात भी नहीं करती थी, बस सिर्फ फैंटेसीज बनाते थे वो उनकी। मतलब देख सकते हो आदमी किस हद तक डिस्ट्रैक्ट हो चुका था वो। और बेसिकली इतनी बेसिकली कहते हैं कि बदमाशी की स्टोरीज डालता रहता था, जबकि था कुछ नहीं भाई, सिर्फ काइंड ऑफ फैंटेसीज बनाने के लिए। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बंकू भैया के दोस्तों ने भी उनसे बात करनी छोड़ दी। पेपर से जस्ट ये लगा लो 10-20 दिन पहले उनके दोस्तों ने उनसे बात करनी छोड़ दी कि भाई तू समझता तो है नहीं, तू हो गया पागल, अब हम तुझसे बात नहीं करते, हमें अपना रिजल्ट खराब नहीं करना। अब बंकू भैया के जो दोस्त थे उनका रिजल्ट अच्छा। अब धीरे धीरे बंकू भैया ने वो फेज पास किया, पेपर दिए। पेपरों के बाद भी अपनी फैंटेसीज में खोते रहे। पेपरों के बाद बंकू भैया हमारे बीच में कहीं हॉस्टल चले गए। हॉस्टल जर्नी आएगी अलग फेज में, हॉस्टल जर्नी में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पर जब बंकू भैया वहां से वापस आए, वापस आने के बाद क्या हुआ कि बंकू भैया की जिंदगी एकदम से कहते नहीं कि काया पलट सा हुआ बंकू भैया की, हमारे बंकू भैया की जिंदगी में। अब उनका आया रिजल्ट खराब, बहुत तगड़ा रिजल्ट खराब। बंकू भैया हर जगह झंडे नारे गाड़ रहे, मेरे 86 आएंगे, 88 आएंगे। बंकू भैया के परसेंटेज बने 67%। और 67 में अगर आप एक मैथ्स वाले सब्जेक्ट को हटा दो, मैथ्स वाले सब्जेक्ट को हटा के आप आईटी लगाओ, क्योंकि बंकू भैया के पास आईटी था 402, उसमें भी तुक्के से नंबर बन गए 25 भाई साहब। 30 में से 25 नंबर भाई साहब उनके तुक्के से बन गए। पता नहीं आई थिंक 30 का था 50 का था, बट 25 नंबर उनके तुक्के से बन गए। अब उससे रिप्लेस करके बंकू भैया की परसेंटेज पहुंच गई 70.2, जो कि थी बेशरम परसेंटेज। पर हमारे बंकू भैया फिर भी नहीं मानने, उस लड़की की फैंटेसीज छोड़ी, तो हमारे बंकू भैया हो गए मूवियों से डिस्ट्रैक्ट। अब बंकू भैया धीरे 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 मूवीज देखने लगे और चीजें देखने लगे। उन्हें मजा आने लग गया कि भाई यार क्या ही रखा है जिंदगी में, हमें तो बस मजे लेने हैं भाई जिंदगी के। तो अब धीरे 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 हमारे बंकू भैया इतने बड़े डिस्ट्रैक्शन फेज में जाते रहे। जो बंदा 10th के हाफ तक टॉपर था, लॉकडाउन का भी उस पर असर पड़ा था थोड़ा सा, बट जो बंदा 10th के हाफ तक एक टॉपर था, वो कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन से अपनी लाइफ में डाउनफॉल को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो बंकू भैया की लाइफ में डाउनफॉल आता है, वो बिल्कुल ही कतई नेक्स्ट लेवल का था। आई थिंक इस पार्ट में मैंने आपको जितना बताया वो बंकू भैया की जर्नी को स्टार्ट करने का पार्ट था। बंकू भैया की जर्नी को हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब बंकू भैया की जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि व्हाट वाज कि वो गुरुकुल क्यों गए, कैसे गए। बेसिकली बंकू भैया हॉस्टल में गुरुकुल में रह के आए थे, तो बेसिकली क्या क्या डिस्ट्रैक्शन और फेस करे एक टीनेज बच्चे को, और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि बंकू भैया हुए डिस्ट्रैक्ट, उन्हें टाइम के साथ मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी आने के बाद भी वो डाउनफॉल में रहे, क्योंकि जो टाइम पढ़ने का तो उस टाइम बंकू भैया ने बकायती करी, बकचोदी करते रहे। उस टाइम पे तो पढ़े तो थे नहीं, तो बंकू भैया को कोई आइडिया था नहीं अब आगे क्या होने वाला उनकी लाइफ में। तो गाइज ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बनाई है मैंने जो अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हैं। भाई डिस्ट्रैक्टेड मत रहो, तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हासिल करो। ये वीडियो उनके लिए भाई, और ये उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं, स्पेशल पर्पस कि भाई तुम सिर्फ गेम मत खेलो, ये मत करो भाई, तुम्हारा फाइनल गोल क्या है उस पर ध्यान दो, डिस्ट्रैक्टेड मत रहो।
तो एट द एंड यही था कि भाई डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। और आज हमारा पार्ट 1 होता है खत्म। नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे भैया की गुरुकुल स्टोरी और बहुत कुछ लाएंगे भाई साहब। बेसिकली बंकू भैया की 12th तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही मजेदार है। नेक्स्ट पार्ट में, अपकमिंग पार्ट्स में आप देखोगे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में मुझे बताना कैसी लगी और कौन कौन नेक्स्ट पार्ट के लिए इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, फटाफट से हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। उसके बाद आपके लिए जो मजेदार सी चीजें आने वाली है वह बहुत इंटरेस्टिंग हो। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 200 सब्सक्राइबर्स पे आपके लिए वो भी आएगा गिव अवे। हम फ्री फायर में जाके गिव अवे भी कर देंगे आप लोगों के लिए और बड़े बड़े गिव अवेज आने वाले आपके लिए। जैसे आप सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ और गिव अवेज आते जाएंगे। तो गाइस बस आपका काम है सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई ऑडियंस देखती है सब्सक्राइब नहीं करती। ये प्रॉब्लम हर यूट्यूबर के साथ रहती है। तो गाइस प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं हम, और आपको बेसिकली जर्नी में हेल्प करने के लिए भी वीडियो मैंने बनाई। द पर्पज़ द डिस्ट्रैक्शन नाम रखने का ये पर्पज़ है कि आप लोग इसे सीख लो, बंकू भैया की जर्नी से सीख लो। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज, टेक केयर, बाय बाय गाइज।